Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है EDU 301 के पेपर्स। 2 पेपर्स हैं आई थिंक जो शेयर करी हुई है। सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट शेयर करते जाएंगे पेपर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो लेट्स सी। MCQs मोस्टली पास्ट पेपर फाइल से थे। मैंने आपको MCQ से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग फीचर्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड बाइस्ड है या बेस्ड है, लर्निंग अप्रोच या फीचर्स ये पूछा हुआ था क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पता होगा बेस्ड है या बाइस्ड है। क्लास प्रॉपर्टीज़ फॉर मोटिवेशन इन स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, कुरिकुलम, कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एसेंशियल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कशन मेथड, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट पेपर जो शेयर किया है स्टूडेंट ने वो है व्हाट इज़ इंडक्टिव इंक्वायरी, इज़ एक्सपेरिमेंट इज़ द टाइप ऑफ डिस्कवरी, लर्निंग हाउ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्वायरी इन टीचिंग। देखें इंक्वायरी वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। चेंज ब्रेन प्रोसेस इन एडोलिसेंस जो भी है। द नेम द फेज़ ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट कैटेगरी इंटीग्रेशन के बारे में ऊपर भी पेपर में पूछा गया। मीन्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड और फीचर वाले जो था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के फीचर्स भी पूछे गए। मैं आप लोगों को दिखा दूं, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आ सकता है आपके पेपर में। और ये देखो लर्निंग अप्रोच और फीचर्स पूछे गए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में। ओके जी, ये हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ क्लास बाय टीचर कैसे करते हैं। सम MCQs फ्रॉम फाइल एंड मोस्टली फ्रॉम हैंडआउट्स, यानी हैंडआउट से अच्छे तरीके से क्लियर कीजिएगा। ये 2 पेपर से सेट 1 है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।